अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कराची स्ट्रीट फूड काठियावाड़ी छोले। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बचपन से हम इसको खाते आए हैं। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त छोलों की रेसिपी है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चने ले लिए थे, जो छोटे वाले चने होते हैं, उनको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया था। अच्छा, ये जो चने बनते हैं, ये इस तरह बनते हैं कि आप इनको जब बॉयल करेंगे, तो इनका पानी को ड्राई नहीं करेंगे। आप इतना पानी डालेंगे कि चने बॉयल होने के बाद पानी इसमें रह जाए। तो हमें चनों में पानी रखना है, या फिर अगर आप चनों को सेव करना चाहती हैं, फ्रीज़ करना चाहती हैं, तो पानी भी इसके साथ ही आप अलग से पानी निकाल कर चनों को पहले फ्रीज़ कर देंगे और पानी इसका अलग से रखेंगे, और जब आप ये चने बनाएँगे तो इसमें पानी लाज़मी शामिल करेंगे। तो पानी के साथ हम इन चनों को बॉयल करते हैं ताकि हम इसके काठियावाड़ी छोले बना सकें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बचपन से ही खाते चले आ रहे हैं हम लोग। बहुत ही मज़ेदार है और रमज़ान में हमने ये बहुत बनाए थे, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। तो मैंने ये ईद पर बनाई थी रेसिपी, तो सोचा कि आज वीडियो बनाते हैं। तो इसमें पानी हम इतना रखेंगे जिसमें चने हमारे डिप नज़र आएँ, जैसे कि इसमें नज़र आ रहे हैं। तो हमें इतना पानी छोड़ के बाकी चनों को बॉयल कर लेना है, पानी इसमें लाज़मी होना चाहिए। तो अब आइए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि अब इसको हम किस तरह बनाएँगे। ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी है, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारियाँ हमें करनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने ये आलू बॉयल करके और इनकी कटिंग करके रख लिया था। आलूओं को हम पीसेज़ में काट के रख लेंगे। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 3 अदद आलू लिए थे, उनको मैंने काट के रख लिया 1 किलो चनों में। और इसके अलावा हम इमली लेंगे, 150 ग्राम मैंने इमली का पल्प निकाल कर रख लिया था। ये इस तरह से इमली इसमें जाएगी। और तकरीबन 1 कप मैंने केचअप रख लिया था, जो कि इसमें शामिल करेंगे हम। तो इसके अलावा टमाटर काट लिए थे मैंने, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो हमने इस तरह चॉप कर लिए थे। कुछ चीज़ें मैंने इस तरह से करके रख ली थी, प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सब भी कटिंग होगी, और जो मसाले जाएँगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है चनों को। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, और हाफ़ टीस्पून इसमें काला नमक जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें और भी चीज़ें शामिल करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने ये तमाम मसाले डाले हैं, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और मैंने फ्लेम जो है वो हाई कर दी थी ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। हमें ये तमाम मसाले इसमें पकाने हैं। अब हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, जो कि और कोई नहीं डालता, लेकिन मैं डालती हूँ। मैंने डाला है इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, चनों को हम अच्छी तरह पका रहे हैं मसालों के साथ। अब मैंने जो आलू बॉयल करके रखे थे, इनके पीसेस करके, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें इमली का पल्प शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को हम डालकर अच्छी तरह पका रहे हैं चनों को, और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल हमारे चने रेडी होंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है, ताकि इसमें एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। फूड कलर हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें हल्दी डाल चुके हैं हम, तो कलर वैसे ही बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। और जो केचप मैंने 1 कप लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें अलग से लोग शक्कर भी डालते हैं, लेकिन मैंने शक्कर नहीं डाली थी, क्योंकि केचप वैसे ही मीठा होता है, और हम बहुत ज़्यादा मीठे चने हमें पसंद भी नहीं है, तो केचप काफ़ी है इसमें। तो 1 कप केचप जाएगा, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब चाट मसाला जो मैंने घर में बनाया था, होममेड चाट मसाला, 1 टेबलस्पून मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी। तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इंग्रीडिएंट्स इसके सारे। तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर लूँगी, जो कि पानी में इसको हम अच्छी तरह से घोलकर स्लरी बना लेंगे, और स्लरी को हम आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि चने हमारे गाढ़े हो जाएँगे, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक टेक्सचर आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार चने बन जाएँगे, और इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो कॉर्नफ्लोर हमने स्लरी डाल दी थी कॉर्नफ्लोर की, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो कि हमने काट के रखे थे। इसके बाद मैं इसमें लच्छे वाली प्याज़ शामिल करूँगी। मैंने काट के रखी थी, हरा धनिया इसमें जाएगा, और मैंने इसमें हरा धनिया के साथ हरी मिर्च भी काटी थी। तो मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। ये देखिए, हरी मिर्चें मैंने काटी थी, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने फ्लेम ऑफ करने के बाद शामिल की हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार हमारे काठियावाड़ी छोले रेडी हो गए थे। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे, और फ्लेम हमारी ऑफ है। इन तमाम चीज़ों को ऊपर से मिक्स कर देंगे, और थोड़े-थोड़े मैंने चीज़ें बचा के रखी थी गार्निशिंग के लिए। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारे काठियावाड़ी छोले रेडी हो गए थे, और इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ।
और मैंने तकरीबन ये जितने भी बनाए थे, आप यकीन करें सब इतने शौक़ से खाते हैं कि सारे ही ख़त्म हो जाएँगे ये। और रमज़ान में तो बहुत ही सबको पसंद आते हैं ये, रमज़ान में तो स्पेशली बनाए जाते हैं। तो रमज़ान में भी हमने ये बहुत बनाए, बहुत खाए। तो अब के मैंने ईद पर बनाए थे तो इसकी रेसिपी बनाई है। अच्छा, हम इसमें तमाम चीज़ें जो मैंने बचा ली थी, प्याज़ है, टमाटर है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ऊपर से मैंने इसमें पापड़ी डाली है। तो पापड़ी मैंने इस वक़्त रेडीमेड ली है, आप चाहें तो घर की बनी हुई पापड़ी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और पापड़ी डालने के बाद मैंने ऊपर से आप या तो चाट मसाला डाल लें या दही बड़ा मसाला, जो हमने दही बड़ा चाट मसाला बनाया था दही बड़े का, तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। तो ऊपर से हम इस तमाम चीज़ों की गार्निशिंग कर देंगे तो मज़ेदार से हमारे ये बहुत ही स्पाइसी, मज़ेदार, खट्टे खट्टे, मीठे, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे काठियावाड़ी छोले रेडी हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको आप ज़रूर घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएँगे क्योंकि मेरे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएँगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।